हरियाणा का विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक हो चला है। जी हाँ, आज जब राहुल गांधी पहुंचे करनाल के असंध में एक चुनावी रैली को संबोधित करने, तो उस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो बतला रहा था कि आग वहीं लगी थी जहां से धुआं उठ रहा था। तो ये बार बार कांग्रेस की तरफ से दरकिनार किया जा रहा था कि पार्टी के भीतर कोई भी अंतर्कलह नहीं है, कोई भी मनमुटाव नहीं है, लेकिन असलियत आज उस मंच पर सामने आ ही गई, जिस मंच को लेकर काफी पहले से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के आने के बाद मंच पर जब एक तरफ कुमारी शैलजा होंगी, जब एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उसी मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो ये बतला रहा था कि भाई बाहर से आप जितना भी कह लीजिए, जितना भी बोल लीजिए कि भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दूरियां साफ बतला रही थी तस्वीर के जरिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। जी, मोदी और योगी जिस तरह से जैसे स्टार प्रचारक बीजेपी सामने लाई और प्रचार प्रसार जिस तरह से जमकर किया जा रहा है हरियाणा में, उसके बाद कांग्रेस को कमी कहीं ना कहीं खल रही थी कि जो कुछ भी कांग्रेस के भीतर चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी को लेकर हो, चाहे वो कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे को लेकर ही क्यों ना हो, तो ये सब कहीं ना कहीं छुपाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसी रैली का आयोजन, कांग्रेस ने एक ऐसे प्रचार प्रसार का आयोजन किया जिससे कि ये सब खत्म हो जाए, ये सब कुछ भी जनता को दिखाई न दे। लेकिन कहते हैं ना कि जनता है वो सब कुछ जानती है और सब कुछ देख भी लेती है, सब कुछ भांप भी लेती है। भांप तो उसी वक्त गई थी जनता जब कुमारी शैलजा रूठी हुई सी थी, दूरियां बनाई हुई थी प्रचार प्रसार से, और ये तब लगातार चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस के ही भीतर कुछ ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं दबी जुबान में कह रहे थे कि कुमारी शैलजा शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, और बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े हुंकार के साथ कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा 25 सितंबर का वो दिन जब कुमारी शैलजा आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया कि मैं एक सच्ची कांग्रेसी हूं, लेकिन महज ये कह देने से अंदर भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। जानता है तो कुमारी शैलजा, और जानता है तो कांग्रेस का वो आलाकमान जो लगातार कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, दरअसल आपको बता देते हैं कि कुमारी शैलजा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों हुआ और ये कब से शुरू हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिस तरह से बिगुल बजा, जिस तरह की शुरुआत हुई, तो उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार खुले तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं, और खुले तौर पर ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस बार बड़ा दबदबा रहेगा। लेकिन कुमारी शैलजा भी अपना एक स्थान रखती हैं, या फिर सुरजेवाला को ही हम कह लें कि वो भी अपना एक स्थान रखते हैं। ये तीनों ही नेता ऐसे हैं हरियाणा कांग्रेस में जो अपने दबदबे के लिए कांग्रेस में गुटबाजी किस तरह से होती है ये अक्सर सामने आती रहती है इन नेताओं को लेकर, इनके कार्यकर्ताओं को लेकर। तो जब टिकट बंटवारा शुरू हुआ उस वक्त कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा चाहती थी कि 30 से 35 ऐसे उनके समर्थक जिनको टिकट दिया जाए, लेकिन यहां पर बाजी मार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बहुत पहले से अपना दबदबा रखते थे। उनका एक अलग ऑरा था, हरियाणा में कद्दावर नेता कांग्रेस के वो कहे जाते थे, और बाजी मार गए। 90 सीटों में से तकरीबन आधे से ज्यादा जो सीटें थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली, और ऐसे में उस वक्त कुमारी शैलजा को एहसास हो गया कि आखिरकार वो कहां पर स्टैंड रखती है हरियाणा कांग्रेस में। और ये कहा जा रहा था कि यहीं से वो लकीर खिंचनी शुरू हो गई कांग्रेस और कुमारी शैलजा के बीच में, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अब एक दूसरा रास्ता, एक नई शुरुआत कुमारी शैलजा करने वाली है। लेकिन वो रास्ता अंत में कहीं ना कहीं बंद हो गया। बहुत तेजी से ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि जो इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे हरियाणा में, वो कुमारी शैलजा के बहुत करीबी थे,
और जनवरी में उनका बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यही मतलब समझा जा रहा था कि कुमारी शैलजा भी अब जल्द से जल्द बीजेपी में आने वाली हैं, एक नई पारी की शुरुआत वो करने वाली हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर टल गया और बहुत मनाने की कोशिश की। कांग्रेस प्रभारी जो हरियाणा के हैं अशोक गहलोत, वो उनको जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से और कहा गया कि जल्द से जल्द मनाया जाए, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हरियाणा में जिस तरह की रणनीति बनाई गई है ये कुछ अच्छा असर हरियाणा के विधानसभा चुनावों में करेगा नहीं। और कहीं ना कहीं इसको हम कह लें कि कामयाबी तो मिली लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि असंध के इस मंच पर जब दोनों नेता एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आए और एक दूसरे से बातें न करते हुए नजर आए, एक दूसरे नेताओं से बातें करते नजर आए, तो ये बतला रहा था कि सच में दाल में कुछ तो काला है ही या फिर दाल ही काली है। इस दौरान मंच पर जब फोटो सेशन हुआ तो राहुल गांधी के अगल बगल तो ये दोनों नेता नजर आए और मंच पर जब इनका भाषण शुरू हुआ तो उस वक्त भी वहां पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर बातें की, लेकिन वो बातें महज औपचारिक थी। दरअसल आपको बता दें कि असंध से कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं वो खड़े हुए हैं, शमशेर सिंह गोगी, और इन्हीं के समर्थन के लिए, इन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और मजबूरी यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही कि उन्हें यहां पर मंच पर आना पड़ा, क्योंकि बतलाना ये था कि कांग्रेस के भीतर जो भी कुछ चल रहा है वो ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन मंच के दूसरी तरफ जो जनता बैठी हुई थी वो साफ बता रही थी, उसको साफ कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा था कि ऑल इज वेल फिलहाल कांग्रेस में नहीं दिखता है। तो मजबूरी यहां पर कांग्रेस की क्या रही कुमारी शैलजा को मनाने की, ये भी आपको बता देते हैं। दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा हरियाणा में रहता है कुमारी शैलजा का, और 20% जो मतदाता हैं वो दलित से आते हैं। तो इससे समझिए कि हरियाणा में कांग्रेस को क्यों इतनी ज्यादा जरूरत कुमारी शैलजा की महसूस हुई इस वक्त पर। उस वक्त पर नहीं जब आपको टिकट वितरण करना था, उस समय आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा याद आए, आपको उनका दबदबा याद आया। तो आपको बता दें कि 17 ऐसी सीटें जो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति की और ऐसे में दबदबा रखती हैं, बहुत बड़ी लीडर हैं कुमारी शैलजा, और जहां से वो आती हैं, जिस सीट से वो आती हैं, वहां पर भी बहुत बड़ा वर्चस्व है और उस सीट के भी कई मायने कांग्रेस के लिए यहां पर खड़े हो जाते हैं, इसलिए ये मजबूरी रही। हालांकि अब कांग्रेस ने मना लिया है कुमारी शैलजा को, लेकिन ये साफ पता चलता है कि ये जो दूरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में थी वो बहुत जल्द और भी ज़्यादा फासलों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है अभी ठीक नहीं है। कांग्रेस आलाकमान जितना भी यहाँ पर मिट्टी डालने की कोशिश करे, लेकिन कभी ना कभी ये मिट्टी उस तूफानी हवा के सामने नहीं टिक पाएगी और सच सबके सामने आकर रह जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे हरियाणा कांग्रेस में किस तरह की गुटबाजी होती है, क्योंकि हमेशा से ही ये कह लें कि इतिहास रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर हमेशा से ही गुटबाजी रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी कमजोरी को कम करने के लिए आलाकमान हमेशा कोशिश करता है, लेकिन 3 नेताओं रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द घूमती और इनके समर्थकों के बीच घूमती होती, ये कहीं ना कहीं औंधे मुकर जाती है और यही उसको यहाँ पर कमजोर कर देता है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि जो दूरियां कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में पहले आ गई थी, क्या वो अब कम हो पाई है, या फिर कहें कि ये फासले और भी बढ़ेंगे, या अभी हरियाणा कांग्रेस में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आने वाले वक्त में हम कहें कि दोनों ही नेताओं की तरफ से कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है और इन दूरियों को, इस कमजोरी को कांग्रेस कैसे पाट पाएगी? ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा।